हर 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 हर। हनुमान भक्त, सनातन के नए पोस्टर बॉय और हिंदू राष्ट्र के सबसे नए प्रणेता धीरेंद्र शास्त्री का दरबार आज महादेव के रंग में रंगा नजर आया। बागेश्वर धाम के दीवाने आज शिव के डमरू की धुन पर झूमते नजर आए, और झूमे भी क्यों ना, आज तो देवों के देव महादेव का महापर्व है, महाशिवरात्रि है। बागेश्वर धाम में हजारों की तादाद में श्रद्धालु उमड़े और अपने बागेश्वर वाले बालाजी सरकार के साथ साथ हर हर महादेव के जयकारे लगाए। महाशिवरात्रि के मौके पर बागेश्वर धाम में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। हर 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 हर। बालाजी के भक्तों का उत्साह निराला था। अगर पौराणिक मान्यताओं की माने तो हनुमान जी शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। शायद इसीलिए बागेश्वर धाम के भक्त महाशिवरात्रि के दिन बालाजी से लेकर महादेव तक की भक्ति में लीन हैं। वैसे भी धीरेंद्र शास्त्री सनातन धर्म के झंडावरदार हैं, लगातार हिंदू और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। प्रिंस चार्ल्स के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। ये वैसे ईसाई हैं लेकिन सनातन को मानते हैं। इसका मतलब ये है कि विदेशी भी चाहते हैं कि एक राष्ट्र तो ऐसा हो जहां हिंदुत्व के साथ, गौरव के साथ, जातिवाद को अलग रख के हम कह सकें कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान का मतलब क्या? हिंदुओं का स्थान ही हिंदुस्तान है। इसलिए हमारा ये मांग सरकार से नहीं है, अपने इष्ट से और संतों के चरणों से प्रार्थना है, और कोई अगर सपोर्ट करता है तो स्वागतम। आपको कब तक लगता है कि ये पूर्ण हो जाएगा आपका? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। जब आप क्या आप हिंदू हो तो आप सपोर्ट करो, बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र की यही आवाज, यही जयकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री के विरोधियों को शूल की तरह चुभ रहा है। हर 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 हर। जिन लोगों ने भारत को पसंद किया और यहाँ की सरजमीन से मोहब्बत और प्यार किया, वो यहाँ रह रहे हैं, और यहाँ पे रहते हुए एक 75 साल का अरसा गुजर गया और ये बहस खत्म हो गई 75 साल पहले। अब इस बहस को जिंदा करने का क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र की बात को हवा देकर धीरेंद्र शास्त्री ने नया डिबेट खड़ा कर दिया है। पिछले दिनों गजवाए हिंद के जवाब में उन्होंने भगवाए हिंद कहा था। इसके बाद तो इस रास्ते पर फाइट और भी टाइट हो गई। तभी तो महाशिवरात्रि के मौके पर आज जब बागेश्वर धाम में मंच सजा, तब भी धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करने से नहीं चूके। हालांकि इस मंच पर संतों के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार का भी जमावड़ा दिखा। सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बागेश्वर धाम के मंच पर पहुंचे। संतों और सरकार के सानिध्य में बागेश्वर धाम में 121 कन्याओं का विवाह कराया। इस विवाह का खर्च भी बागेश्वर धाम ट्रस्ट ने उठाया। इस दौरान जब बागेश्वर सरकार धीरेंद्र शास्त्री ने माइक संभाला तो वो भावुक हो गए। गौरवान्वित हैं, और बिटिया ऐसा आशीर्वाद देना, पूरे बागेश्वर परिवार को ऐसा आशीर्वाद बेटियों देकर जाना कि हर साल हमारा बागेश्वर परिवार इतना समृद्ध और इतना भाव युक्त और साधना और साधन युक्त बने कि हर साल अनेक ऐसी हमारी बेटियों का यहाँ से पाणी ग्रहण मंगलमय संस्कार करवाता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम सब हमारे पास हो तो सब कुछ है। अब हमारी तो बोलने की सामर्थ्यता ही धीरे धीरे जा रही। हम सोच रहे जब शाम होगी तो फिर रात कैसे बीतेगी, क्या करेंगे। मतलब अभी तक तो इस इंतजार में थे हम कि आज 18 तारीख है, अब आज हमारी बेटियों का विवाह होगा। अब फिर कोशिश है, शरीर में सामर्थ्यता रही, कोई ऐसा उपद्रव नहीं हुआ तो अगले साल महाशिवरात्रि को पुनः बालाजी को याद करके फिर बेटियों का पाणी ग्रहण बालाजी करवाएंगे, हमें भरोसा है। महाशिवरात्रि पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनके कैबिनेट के कई मंत्रियों की मौजूदगी ने पूरी देश का ध्यान बागेश्वर धाम की तरफ खींचा। बागेश्वर धाम के मंच पर एक तरफ सूबे के सियासी नेताओं का जमावड़ा था तो दूसरी तरफ संत समाज सनातन के झंडे के नीचे एकजुट नजर आया। आइए अब आपको सुनाते हैं कि बागेश्वर धाम के समारोह में एमपी के सीएम शिवराज ने क्या कहा। महाराज जी, आज बेटियों को देखकर मुझे ये प्रसंग याद आ गए
लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। और भगवान कैसे प्राप्त होंगे? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, 3 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग यह बैठे जो सही रास्ता हमको बताए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब यह ऐलान बागेश्वर धाम के मंच से किया तो वहां देश भर से 200 से भी ज्यादा बड़े संत मौजूद थे। संत और सरकार की मौजूदगी में इस ऐलान को बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र पथ अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। बागेश्वर धाम में हुए आज के कार्यक्रम में शिवराज सरकार के सामने एक प्रेजेंटेशन भी रखा गया। इस प्रेजेंटेशन में क्या खास था आपको बताते हैं। बागेश्वर धाम के लिए 500 एकड़ जमीन की मांग, सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रेजेंटेशन, स्कूल, कैंसर हॉस्पिटल, आश्रम, मंदिर बनाने की योजना, काशी, उज्जैन, अयोध्या की तर्ज पर बनेगा बागेश्वर धाम। कानूनी तौर पर सरकार से जमीन की डिमांड करेगी समिति। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठाकर बागेश्वर सरकार चर्चा में आने वाला सबसे बड़ा सनातनी चेहरा बन चुके हैं। उनकी मांग पर जनता का क्या कहना है, कितना विरोध, कितना समर्थन है, इसका जायजा टाइम्स नाउ नवभारत ने वाराणसी में लिया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के भक्तों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। क्या लगता है, क्या वाकई हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला हुआ है बहुत ही सही बोला है। ये हिंदू राष्ट्र था और है और आगे भी रहेगा। थोड़ा सा जगाने, हिंदुओं को जगाने की जरूरत है। हाँ, हिंदू जाग जाएंगे, हिंदू राष्ट्र तो है ही है। हिंदू जाग जाए और बढ़िया हो जाए। हमारा सनातन धर्म जो पुराना था वो पुनः वापस आ जाए अपने धरा पे। जरूर जरूरत है। क्या सबसे पुराना सनातन धर्म है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें हिंदू नहीं है। यही एक बचा है, एक नेपाल बचा है हिंदू। तो हिंदू कहाँ जाएगा इसके बाद में? हिंदू कहाँ जाएगा? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और वो इसके लिए बाकायदे मुहिम उन्होंने छेड़ रखी है। साधु संतों से आह्वान कर रहे हैं, देश के राजनेताओं से आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग भी उनकी इस मुहिम का साथ दीजिए। जी, मैं उनकी इस मुहिम से सहमत नहीं हूँ। हम हिंदू हैं, सनातनी हिंदू हैं, और हिंदू कभी किसी के ऊपर उसका इतिहास रहा है दबाव डाल करके उनको अपने मिलाया नहीं है। ये संविधान जो है एक राष्ट्र संविधान के तहत चल रहा है, इसलिए उनकी मुहिम जो है उसका समर्थन नहीं करूंगा। मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूं और हिंदू रहूंगा। सनातनी होने पे भी गर्व है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की भावना का ध्यान रखते हुए मैं उनकी इस मुहिम जो उनका बागेश्वर धाम है वहां से एक बड़ा यज्ञ भी वो शुरू करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप उनकी बातों से कितना सहमत हैं? मैं उनकी बातों से 101%, 100% सहमत हूँ। हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र है ही है। हिंदू कोई एक सभ्यता, एक संस्कृति का नाम है। जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदू सभ्यता और संस्कृति को फॉलो करते हैं, चाहे उनका व्यक्तिगत मजहब, धर्म, चाहे कुछ भी हो। हिंदू एक सभ्यता। हमारा देश तो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान में वो चीजें बातें लिखी गई हैं। ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए? जो पंथ निरपेक्ष हमने बनाया उसमें हमने ये स्वतंत्रता दी कि हर व्यक्ति अपने विश्वास के साथ जी सकता है, लेकिन हमारी अपनी संस्कृति को ठुकरा नहीं सकते। हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान में भी बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले मांग की चर्चा है और बाबा बागेश्वर के भगवाए हिंद वाले बयान को लेकर सियासत भी गर्मा रही है और कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बाबा बागेश्वर का विरोध शुरू कर दिया है। बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाया है कि वो देश तोड़ रहे हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मुसलमानों को धमकी दी है और ये कहा है कि पासपोर्ट बनवा लें और वो पाकिस्तान चले जाएं। और इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि टोपी वालों को हम सनातनी बना देंगे। ये उनकी बातें देश को तोड़ने वाली हैं और देश में नफरत फैलाने वाली हैं। इसके साथ ही बरेली के मौलाना ने मुसलमानों से एक अपील की है जिसे आपको भी जानना चाहिए। मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं और वहां जाकर के उनकी कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल ना सुने। इससे ईमान कमजोर होगा। तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि मेरी अपील पर वो ध्यान दें और किसी तरीके से बागेश्वर धाम के बाबा से कोई ताल्लुक, कोई संबंध न रखें।
कुल जमा बात यह है कि शिवराज के बयान के बाद बागेश्वर के भक्तों का कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का पथ तैयार हो चुका है। तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बागेश्वर सरकार के विरोध का मोर्चा खोल दिया है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में हिंदू राष्ट्र पर नई सियासत देश में देखने को मिल सकती है। बागेश्वर धाम से अभिषेक और वाराणसी से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।